शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है और बाकायदा मैंने आपको जैसा बोला है एक क्रम वाइज हम कराएंगे आपको, पहले आदिकाल, ठीक है, फिर उसके बाद भक्तिकाल, रीतकाल, क्रम वाइज कराएंगे जिससे आपको बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है और सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और 300-350 प्लस क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये आपकी जो रचना है वो है आपकी आदिकाल। जो आदिकाल का जो काल है आपके, अगर हिंदी साहित्य की हम बात करेंगे तो आपका 1050 से लेकर के 1350 ईस्वी तक का जो काल है, जो समय है, वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक चीज यहाँ पे और समझेंगे कि जो पृथ्वीराज रासो जो लिखने वाले कौन थे, चंद्रवरदाई। और ये चंद्रवरदाई किनके शासन काल में थे? ये आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो है रहते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और एक इंपोर्टेंट और है कि वीर रस, पृथ्वीराज जो रासो है ना, वीर रस का ये सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, ये से अभी क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि वीर रस का सर्वश्रेष्ठ जो है महाकाव्य कौन सा है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? जो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और कुछ जो रचना है जिनसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भी याद रखेंगे। बीसल देव रासो जो नरपत नाले ने लिखा है, परमाल रासो जगनिक ने लिखा है, ये जो आदि काल के ही जो है जो कवि है। ठीक है, विजयपाल रासो, नल सिंह, दलपत विजय जो लिखा है कुमार रासो, तो ये भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका जो वास्तविक नाम था अमीर खुसरो, यहाँ से क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है। और अमीर खुसरो को क्या तोता हिंद के नाम से जानते हैं? तोता हिंद के नाम से हम जो है जानते हैं। ठीक है, उनका जो पटियाली ग्राम में उनका जन्म हुआ है, जो पहले एटा जिले में आता था लेकिन अब कासगंज जिले में आता है, तो उसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अबुल हसन। इनका जो वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनकी कुछ रचना है जो भी आप याद कर सकते हैं, जैसे खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां। ठीक है, चलिएगा अगला आपका क्वेश्चन है अमीर खुसरो का समय क्या था? उनका जो क्या था? तो वो था आपका 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी था उनका जन्म, जो जैसे कि लिखा हुआ है 1253 उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में जो है, और तोता हिंद के नाम से हम उसे जानते हैं। ये डिटेल है, इससे पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है क्लियर जो वहाँ पे हो जाती है। ठीक है, और जो अगर अमीर खुसरो की अगर हम बात करेंगे तो अमीर खुसरो ही ने जो है सितार का आविष्कार किया था। ये भी क्वेश्चन जो है जीके का कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है, हिंदी और उर्दू सर्वप्रथम जो है कवि माने जाते हैं दोनों के। तो कौन है? अमीर खुसरो से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डेड खाली जगह है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन से? जो मैथिली जो एक बोली है आपकी, जैसा अगर हम बात करेंगे कि जो पूर्वी हिंदी है उसकी एक बोली है मैथिली, जो बिहार में मुख्य रूप से बोली जाती है, तो उसके सुप्रसिद्ध कवि कौन से थे? तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विद्यापति। ए ऑप्शन इज राइट आंसर है और कई बार जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान देखिए, इनसे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मैथिली के प्रसिद्ध कवि तो विद्यापति थे ही थे, उन्होंने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है और उनकी एक प्रसिद्ध है ग्रंथ है कीर्तिलता। वो अवहट्ट भाषा, जो अवहट्ट भाषा क्या है? हिंदी का ही एक विकृत रूप है, जिसकी भाषा, इस भाषा में उन्होंने कीर्तिलता की रचना की है। विद्यापति पदावली की भाषा लिखी गई है, तो जैसा कि अभी हमने ऊपर बात की थी, जैसा कि पदावली रचना किसमें? मैथिली भाषा में जो है उन्होंने लिखी है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो की रचना है चंद्रवरदाई की। अभी हम पूरी डिटेल के साथ बात की थी, चंद्रवरदाई ने जो है लिखी है। कुछ और जो रचना है जहां से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे दलपत विजय ने खुमार रासो लिखी है, नरपत नाले बीसल देव रासो, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जगनिक ने परमाल रासो जो है आलाखंड लिखा हुआ है, नल सिंह ने विजयपाल रासो और सारंग धन ने हमीर रासो की रचना की है। ये सभी जो भी कवि, ये सभी क्या आदि काल के कवि है, आदि काल के ये कवि है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी इसे हम कहते हैं, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जयचंद प्रकाश महाकाव्य के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन देखो चकबंदी लेखपाल ने पूछा है, यूपी ने पूछा है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भट्ट केदार ने जो है जयचंद प्रकाश का जो है महाकाव्य लिखा हुआ है।
आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी थी? देखिए आदिकाल हो चाहे हम आधुनिक काल की बात करें तो अलग अलग नामों से जैसे हम जानते हैं, तो आदिकाल को जो चारण काल की संज्ञा किसने दी है, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यह ग्रियर्सन ने जो है इसको चारण काल कहा है। अन्य नाम भी दिए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो इस आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है। क्या क्या है? वीरगाथा काल। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि वीरगाथा आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजपन काल कहा गया है, राहुल सांकरात ने सिंध सामंत काल और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल कहा है। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? जैसे कभी आ गया क्वेश्चन, तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन जो है ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लौट फेर के कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने जो है क्या कहा, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। खड़ी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो आपको जैसा कि तो पता ही होगा किसे, अमीर खुसरो की अगर हम बात करेंगे उर्दू की और खड़ी बोली हिंदी की हम प्रथम कवि की बात करेंगे तो अमीर खुसरो का ही नाम सबसे ऊपर देखने को मिलेगा आपको। चंद्रबरदाई का काव्य कृति का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये कई बार मैं कहता हूँ चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासो वाला ना क्वेश्चन इतनी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ से कोई डीप क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से आएगा कि पृथ्वीराज रासो कितने सर्ग में लिखा हुआ है, तो 69 सर्ग में जो है लिखा हुआ है, तो ये भी आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हुई थी अभी आदिकाल की। अब हम बात करेंगे जो भक्ति काल की हम बात करेंगे, तो प्रेम वाटिका में किसका वर्णन किया गया है? सामान्य पीढ़े का, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का, श्री कृष्ण की दिनचर्या का, कंस की नगरी मथुरा का। तो उसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला है उसका वर्णन जो है प्रेम वाटिका जो ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसकी रचना किसने की है? रसखान ने की है। किसकी? रसखान ने जो कृष्ण काव्य धारा के ये कवि रहे हैं। ठीक है, चलिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी किसी भी परीक्षा का जो है नहीं बचेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? पद्मावत, आपने मूवी तो ये बहुत देखी होगी पद्मावत, उसके रचयिता कौन है? एक ग्रंथ है, इसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आपके इससे संबंध कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने जिसकी जो है रचना की है। किसने? मलिक मोहम्मद। और किस भाषा में? अवधी भाषा में। ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा है कि अवधी भाषा में जो उन्होंने रचना की है। इसके और भी इनकी रचना है, अखरावट हो, चाहे आखिरी कलाम हो, चित्रलेखा हो, इनकी अन्य रचना है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम तथा प्रधान ग्रंथ कौन सा है? गीता, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, सूर सागर। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? गीता को जो है प्रथम प्रधान ग्रंथ कृष्ण भक्ति का मानते हैं। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर निष्काम कर्म पर बल दिया गया है। गीता में क्या है? निष्काम कर्म पर विशेष बल दिया गया है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह वो आपका किसके द्वारा लिखा गया? रत्नावली। और रत्नावली कौन थी? तुलसीदास की ये पत्नी थी। ठीक है, और इन्हीं के कहने पर जो है तुलसीदास में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और रामचरितमानस की उन्होंने रचना की पत्नी के कहने पर। पत्नी क्या नहीं करवा सकती पति थे, तो ये ध्यान रखेंगे, रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली ने लिखा है। ठीक है, चल, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो आपको पता निश्चित रूप से भक्त काल के ये कवि हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो इनमें कुछ कवि हैं जो आप इन्हें याद रखेंगे कि आदिकाल के कवि स्वयंभू आपके, चंद्रबरदाई, शेरपा, बेदरगट। ठीक है, भक्ति काल के कवि दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी। इसमें रखेंगे कुतुबन। ये क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा गया था, कुतुबन किस काल के कवि हैं? तो कुतुबन आपके हैं भक्ति काल के, ये ध्यान रखेंगे। मुल्ला दाऊद और बाकी आप याद कर लेंगे, कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं। ठीक है, रीत काल के कवि कुछ हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा। बिहारी से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहारी जी किस काल के कवि हैं। और भूषण याद रखेंगे। ठीक है, घनानंद, ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चिंतामणि, ये कौन से? ये आपके हैं रीत काल के कवि हैं। आधुनिक काल में तो हम बहुत सारे लेखक आ जाते हैं, जब आधुनिक काल पढ़ेंगे आगे हम बहुत चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है?
कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसी, अभी चर्चा हमने की थी। बिहार जी आपके जो है रीत काल के कवि हैं, ये तो निश्चित रूप से इसका आंसर आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कबीर जी की रचना है निम्न में से किसमें संकलित है? कबीर जी की रचना है इसमें जो है किसमें संकलित है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बीजक। बीजक में उन्होंने क्या है, साखी शबद रमेनी, उन्होंने जो है संकलन बीजक के नाम से किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। बीजक किसकी रचना है? फिर देखो क्वेश्चन लौट फिर के वही पूछ रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखेंगे। आपका कबीरदास जी हो जाएगा इसका। यहाँ से कुछ रचना है जो आप याद कर सकते हैं, जैसे बीजक की तो कबीरदास जी हो जाएंगे। पद्मावत, ठीक है, अखरावट आपका आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी जो आपके हो जाएंगे। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहती सूरदास जी के। रामचरित गीतावली, कवितावली, विनय पत्र का मार्ग, ये तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिए गए विकल्पों से निर्गुण भक्ति के काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? कबीर, केशव, तुलसी और सूरदास। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा कबीरदास जी। निर्गुण भक्ति से दो कवि आते हैं, कबीरदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी, दो हैं। इन दोनों को याद रखिएगा, दोनों जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला है, बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हर जन छोड़े हाथ में दिन नेड़ा आया। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य थे। कबीरदास जी के यहाँ पे शिष्य की बात की है तो कबीरदास जी के शिष्य थे धर्मदास। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो परीक्षा में यहाँ पे ये नहीं पूछा कबीरदास जी किसके शिष्य थे, यहाँ पूछा कबीरदास के प्रमुख शिष्य में से कौन है, तो धर्मदास इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ विभिन्न एग्जाम में जो है अब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। आहा, क्या लाइन है इसमें। पद्यांश के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कबीरदास जी ने जो है बहुत अच्छी जो है दोहे लिखे हैं, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, कबीरदास जी की भाषा कौन सी भाषा थी? तो उनकी सदुकड़ी भाषा थी। क्या सी भाषा थी? सदुकड़ी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। देखो ये भी वीडियो में क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि सदुकड़ी भाषा जो उन्होंने किया, एक इन्हें पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल है, उन्होंने सदुकड़ी का प्रयोग किया है, और श्याम सुंदर दास उन्होंने पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को जो है बताया कि इस तरह से इन्होंने पंचमेल खिचड़ी जो है प्रयोग किसने किया है? कबीरदास जी ने किया है। ठीक है, कबीर के समाज सुधार में अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने जितने भी दोहे लिखे हैं वो उसमें जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया है, जात प्रथा का खंडन किया है, हिंदू मुस्लिम का पाखंड का खंडन किया है, यहाँ पे स्त्री पुरुष की समानता की कोई बात नहीं की गई। तो इसका आंसर आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है? ज्ञानाश्रयी की शाखा के कवि इसमें जो है कौन हो जाते हैं? तो उसका जो सही आंसर आपका निश्चित रूप से कबीरदास जी ही आपके हैं। ठीक है, निर्गुण भक्तिधारा और ज्ञानाश्रयी शाखा के दोनों के कबीरदास जी आपके हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जी को फिर क्वेश्चन लौट के आ गया, किसकी? जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है रचना उन्होंने की है, और उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं विभिन्न लेखक की, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। बस है पक्षी बोल है बहु भाका, कर है हुलास देख है शाखा, प्रस्तुत पंक्ति में रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेमाश्रयी के, जो उन्होंने प्रेम से संबंध बहुत सारी जो रचनाएं की हैं। मुख्य रचना पद्मावत है, जैसा कि आपको पता होगा, तो उन्होंने जो इसमें सम्मिलित किया है। हिरामन सुगा का उल्लेख आता है, हिरामन सुए का उल्लेख आता है पद्मावत में आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने जो अलग अलग उन्होंने पात्रों का विभाजन किया है, जो पद्मावत जी उन्होंने पूरा एक ग्रंथ लिखा है उसमें। जैसे पद्मावती की हम बात करेंगे तो श्रद्धा एवं सात्विक बुद्धि का प्रतीक अर्थ है। रतिस्नेह जो आपका मन का है। सहेल दीप अगर हम बात करेंगे तो हृदय का है। आगे हम बात करेंगे तो नागमती इसमें जो है दुनिया धंधा सांस्कृतिक बुद्धि, राग व चेतन शैतान का, और अलाउद्दीन जिसका दिल आ गया था पद्मावती, वो माया का प्रतीकार्थ है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चल सदुकड़ी किसकी भाषा थी? अभी हमने चर्चा की थी, तो कबीरदास जी की पंचमढ़ी और ये आपके सदुकड़ी भाषा के नाम से रामचंद्र सूल ने कहा था कि इनकी जो भाषा थी कबीरदास जी की वो सदुकड़ी भाषा थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, जायसी किस धारा के कवि थे? जायसी, मैंने आपसे क्या था, प्रेम मार्गी भक्ति धारा, उन्होंने प्रेम से संबंधित ग्रंथ जो है लिखे हैं। जैसे कि हम अभी बात की थी, उन्होंने जो है पद्मावत में जो पद्मावत का उल्लेख किया है, प्रेम का प्रसंग का उल्लेख किया है उनको राजा और उसके बीच में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, पढ़ने लायक है। ठीक है, 12 मासा का वियोग वर्णन भी उन्होंने जो है नागमती से किया है। जैसे नागमती उनकी पहली पत्नी थी राजा की, तो उसको लोग 12 मासा का वियोग भी उन्होंने किया है। कभी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की जो भाषा क्या थी? इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, इन्होंने अवधी भाषा में ये लिखा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा है। ठीक है, और पद्मावत की जो पूरी कहानी जो उन्होंने है वो राजस्थान की है, चित्तौड़गढ़ की है। तो इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट राजस्थानी अगर ऑप्शन मिल जाए, ब्रज भाषा मिल जाए, तो वहां जो है मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन उनकी क्या अवधी भाषा में इन्होंने लिखी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति है, अनोक्ति है, समासोक्ति है, रूपक काव्य। तो उन्होंने इसमें जो है, अगर ऐसे पूछे पूरे रस अलंकार, रस अलंकार, छंद आदि का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? तो पद्मावत में हुआ। और समासोक्ति का भी उल्लेख किसमें हुआ है? ये भी आपका जायसी में ही हुआ है। वेरी वेरी, मैं कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन अगर आपका नहीं छूटेगा, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो तो बहुत छोटा एग्जाम, किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो आपका हिंदी साहित्य से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैं इसको ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुसलमान कवि की रचना प्रेम चंगारी कौन सी? प्रेम चंगारी जो किसके द्वारा लिखी गई? बोल की नजफ अली के द्वारा ये लिखी गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और क्वेश्चनों के नीचे जो डिटेल है वो जरूर पढ़ना जरूरी है, वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस कितने खंडों में विभाजित है? कितने कांड हैं यहाँ पर? तो आपके 7 कांड हैं। कौन कौन से 7 कांड हैं? जैसे अगर हम चर्चा करेंगे तो ऊपर ये है आपका बाल कांड, जो सबसे बड़ा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो आपका बाल कांड है। बाल कांड अयोध्या कांड होता है। ठीक है, अयोध्या कांड के बाद अरण्य वन कांड है, फिर किष्किंधा कांड होता है जहाँ सुग्रीव का मिलन होता है, सुंदर कांड है जहाँ हनुमान जी सीता का मिलन होता है, फिर लंका रावण का दहन होता है, उत्तर कांड में फिर राम जो राजा बनते हैं अयोध्या के। तो 7 कांडों में सबसे छोटा जो आपका किष्किंधा कांड है। तो ये भी ध्यान रखें, क्रम से कभी कभी क्रम भी अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे दूसरा कौन सा कांड है, तीसरा कौन सा कांड है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चल, निम्नलिखित तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, कवित्र रत्नाकर। तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। जो विनय पत्रिका है, और ये देखिए, ये ध्यान रखेंगे ब्रज भाषा में लिखी है। कन्फ्यूज इसलिए स्टूडेंट होते हैं कि जो उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, जो रामचरितमानस लिखी है वो आपकी इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है, और अवधी और ये जो विनय पत्रिका लिखी है वो ब्रज भाषा में लिखी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सभी आप, कहीं भी क्वेश्चन आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो ये उनकी थी दास्य भाव की। ये ध्यान रखेंगे, दास्य भाव की जो है यहाँ पे जो है देखने को मिली है। भगवान राम जो है वन में जाते हैं, यहाँ पे हनुमान जी का जिस तरह से वर्णन किया गया उस तरह दास भाव की यहाँ पे की गई है। ठीक है, लेकिन जब मीरा की अगर हम बात करेंगे तो माधुर्य भाव, जो प्रेम भाव की यहाँ पे बात की। सूरदासी जो है सखा भाव में यहाँ पे वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कितना आनंद आ रहा है इन क्वेश्चनों को कराने, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये जो है बहुत पसंद आ रहे होंगे। अग्नि परीक्षा किस रचना की कृति है? अग्नि परीक्षा जो आपकी किसकी है? आचार्य तुलसी की ये जो है रचना है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो वो है निर्गुण। में शुरुआत में बोलता है निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवि हुए हैं, एक कबीर और एक मौलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो ये निर्गुण भक्ति के 2 कवि बहुत इंपोर्टेंट हैं, और रामानंद के प्रिय शिष्यों में ये शुमार रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कबीर दास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे दोहे लिखे हैं, जिसमें जात पाति, मूर्त पूजा, कट्टर विरोधी, इन चीजों को जो है बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो है चीजों को मेंशन किया। किसके समकालीन? सिकंदर लोदी के ये जो है समकालीन रहे हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
सिय राम मैं सब जंग जानी, करे हूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास किस कृति से लिखा है? तो रामचरितमानस। जहाँ राम की बात आ जाए तो वहां तो रामचरितमानस ही हो जाएगा, ठीक है। और रामचरितमानस की रचना किसमें की है? उन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। विनय पत्रिका की किसमें? जो आपकी जो है ब्रज भाषा में रचना की है। राम काव्य धारा के प्रधान कवि का नाम किसका है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने राम की महिमा का वर्णन जो है बहुत ज्यादा किया है। राम पूरा जो ही ग्रंथ रामचरितमानस जो है उन्होंने लिख दिया है। विनय पत्रिका की भाषा क्या? देखो क्वेश्चन पूछ लिया, फिर ब्रज भाषा है आपकी, ठीक है। ब्रज भाषा, कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा आपका। तुलसीदास की अन्य जो रचना है वो ध्यान रखेंगे, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदर्पणी, कृष्ण गीतावली और गीतावली, ठीक है। तो ये सभी जो रचना है वो आपकी ब्रज भाषा में है, ये ध्यान रखना। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ? तुलसीदास का जन्म आपका राजापुर, जिला बांदा, वर्तमान में बात करेंगे तो जिला बांदा में जो है राजापुर स्थान है, वहां इनका जो जन्म माना जाता है, ठीक है। सगुण भक्ति की धारा के कवि रहे हैं। तुलसीदास जी की काव्य रचना ब्रज भाषा में है। तो ब्रज भाषा अगर हम बात करेंगे तो कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका सभी ये ब्रज भाषा में ही है। क्वेश्चन थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक रही है, तो ये 12 प्रमाण के इनकी जो रचना है तो ये ध्यान रखेंगे। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जहाँ राम का नाम आ जाए, जहाँ राम की बात आ जाए, जहाँ रामचरितमानस की बात आ जाए, वो आपकी सभी अवधी भाषा में, जैसे कि रामाज्ञा, रामलला। देखिए जानकी की हम बात करेंगे तो राम में ही जानकी समाहित है, रामचरित्र, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, देखिए सभी किसमें है? ये सभी अवधी भाषा में है। अगर हम बात करेंगे आगे तो देखिए वैराग्य संदीपन, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, ये सभी किसमें है? ब्रज भाषा में इन्होंने लिखी है। 12 मुख्य जो इनकी जो है प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, कितना आनंदमयी प्रश्न जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं, और कोई भी क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आपका बाहर नहीं जाएगा। और इसका जैसे कि अगर हम बात करें पीडीएफ का, तो पीडीएफ तो टेलीग्राम ग्रुप जो हमने बनाया है इसकी तैयारी के लिए, वीडियो एग्जाम के लिए, तो वहां आप निश्चित रूप से ज्वाइन कर ले, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। तो वहां पे ये इसका पीडीएफ भी वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तो ये बताने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं है, तो आपको सबको पता ही है। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास। जो सूरदास जी जो कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, उन्होंने कृष्ण से संबंधित बहुत सारी जो है उन्होंने सूर सारावली पूरी, उन्होंने साहित्य लहरी, सारावली, बीजक जो पुस्तक का जो है उन्होंने लिखा है, ये ध्यान रखेंगे। कालिदास जो है, यहाँ पे इंपोर्टेंट जानकारी है कि कालिदास संस्कृत के महाकवि, जिन्होंने शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, सुकुमार संभव जो है इनकी रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? साहित्य लहरी है, सूर सारावली, सूर सागर, सुंदर विलास जो है इनकी रचना नहीं है। सुंदर विलास जो रचना है वो सुंदर दास जी की है। किसकी है ये? सुंदर दास की है। सूरदास, नंददास आदि अस्त छाप के कवियों में कृष्ण काव्य की रचना में की तो ब्रज भाषा, उन्होंने जो अस्त छाप के जो 8 कवि हैं, सूरदास हो, नंददास हो, चाहे कवि सूरदास जी हो, इनमें से ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा उन्होंने प्रयोग किया है। और ये कौन कौन से 8 कवि हैं ये भी ध्यान रखेंगे, जिसमें देखिए दास तो सब में पीछे लगाया हुआ है, जैसे कृष्णदास है, दास है, नंददास, परमानंद। इसमें गोविंद, क्यों गोविंद? इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी में ही ब्रज भाषा बोली जाती है, और सभी इन्होंने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। तो चतुर्भुज, भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज भी कहा गया है। नंददास, नंद उनके पिता का नाम था, तो इससे आप याद कर सकते हैं ट्रक के रूप में, ठीक है। और छीत स्वामी, इन्होंने जो है छीत स्वामी नाम, जब उन्होंने वो पर्वत उठा लिया था तो उनका नाम भी पढ़ा था एक बार के लिए, ठीक है। चलिए, सूर सागर की रचना में की गई है, तो ब्रज भाषा में किया है। जितने भी सूरदास ने जो भी रचनाएं की हैं, अष्ट छाप के जो भी कवि हैं, उन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं वो ज्यादातर ब्रज भाषा में ही जो है की, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक प्रश्न जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ एक जानकारी है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से, वेरी इंपोर्टेंट है, समझ लेंगे। निर्गुण काव्य धारा के 2 शाखाएं, जैसे मैंने आपको बताया था कि निर्गुण काव्य धारा के अगर कवि पूछे तो 2 कवि, कबीरदास जी और जायसी। अगर इसमें अगर हम ज्ञानासरी शाखा की बात करेंगे तो कबीरदास जी, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया हो, किसी धार्मिक चीजों का बहुत विरोध किया है, तो ज्ञान उन्होंने जो है अपने धों के माध्यम से दिया है। और प्रेमाश्रय की हम बात करेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पूरा एक ग्रंथ ही जो है प्रेम पर जो है उन्होंने लिख दिया है,
पद्मावत, ठीक है। और सगुण काव्य धारा की दो शाखा हैं जिसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति में तुलसीदास जी ने राम से संबंधित लिखा है काव्य रामचरितमानस, और कृष्ण कवि काव्य धारा के सूरदास जी जिन्होंने भी जो है पूरी सूरसारावली जो है, सूर सागर जो है पूरी इन्होंने ये जो है ग्रंथ लिखे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्रज भाषा में पूरी रचना है इनकी। चलिए, सूरदास के गुरु कौन थे? तो बल्लभाचार्य थे। अष्ट कवि जो कवि थे, अष्ट छाप के कवि, उनके गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य थे। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तो कौन अष्ट छाप का कवि है? तो मीराबाई। मैंने कहा था दास तो याद कर ही लेना, सूरदास हो चाहे, ठीक है, नंददास हो, कुम्भन दास हो, तो ये आप नंददास हो, चतुर्भुज दास हो, तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अगला क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओहो क्या बात है, एक बार फिर बोलने का मन कर रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। किसकी पंक्ति है? मीरा जी ने ये बात जो है कही है कि मायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। मीरा किसे अपना इष्ट देव मानती थी? भगवान कृष्ण देव को अपना इष्ट देव को पूजा उनकी जो है करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट था। उनके गुरु का नाम था रैदास, ये ध्यान रखेंगे। इनके गुरु का नाम क्या था? रैदास था। ये इंपॉर्टेंट था। चलिए, 350 क्वेश्चनों का ये समावेश है, और आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन इससे आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की जो है पदवी दी थी? महाकवि राय की, तो उन्होंने सुंदर दास जो है उन्होंने सुंदर दास को दी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में? अवधी भाषा में। कितनी बार मैं इन चीजों को बार बार बोल रहा हूँ जिससे आपको अच्छी से याद हो जाए। अवधी भाषा में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चंदायन किस कवि की रचना है? वो आपकी हो जाएगी मुल्ला दाऊद, ठीक है। मुल्ला दाऊद जो है इन्होंने क्या चंदायन की रचना की है। प्रेम वाटिका की रचना कौन है? शुरुआत में बात की थी मैंने, रसखान ने जो है प्रेम वाटिका का जो है रचना की है। तो ये ध्यान रखेंगे। विनय पत्रिका किसी रचना है? तुलसीदास जी है, और ब्रज भाषा में इन्होंने जो है लिखी है। क्वेश्चन कई दोनों पूछे जाते हैं कि रामचरितमानस किस भाषा में? अवधी भाषा में। विनय पत्रिका की लिखा उन्होंने ब्रज भाषा में किया है तुलसीदास जी ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? वैसे तो मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर भी कोई अगर मेरे मुंह से कोई गलत या कुछ बात निकल जाए तो मैं आप सभी के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। दोहावली किसकी रचना है? ये भी आपकी तुलसीदास की रचना है, ठीक है। अन्य रचना भी आप ध्यान रख लेंगे एक चीज, हनुमान बाहुक गीतावली, कृष्ण गीतावली, ठीक है। ज्ञान दीप किसकी रचना है? ज्ञान दीप आपकी शेख नबी की रचना है, तो ये ध्यान रखेंगे। सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है? सूरदास ने साहित्यिक लहरी पूरी जो उन्होंने लिखी है। सूरदास की रचना नहीं है इनमें से, तो सूरसागर, सूरसारावली, सूरसागर, साहित्यिक लहरी और प्रेम वाटिका जो रसखान की है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। सुमेल कीजिए, अच्छा है क्वेश्चन है आपका। तो सत्यार्थ प्रकाश, अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री की, तो ये दयानंद सरस्वती ने लिखी है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। सूरसागर ने लिखी है। भक्तमाला आपकी नावादेश ने लिखी है। तो उसका आंसर जो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ओहो क्या बात है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो ये किसने? रैदास जी ने लिखी थी। ये मोची का काम करते थे और रैदास जी, ठीक है। और रामानंद के शिष्य थे। ये क्वेश्चन देके ध्यान रखेंगे कि रैदास जो है रामानंद के शिष्य थे। ये क्वेश्चन कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। मलिक मोहम्मद जासी पद्मावत किस भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में। शुरुआत में बताया था, ये बार क्वेश्चन लौट फिर कीजिए। कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रामचरितमानस विभक्त है कांडों में, 7 कांडों में जो है विभक्त है, जिसमें 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, रंड कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इन निम्न में से किस कवि के उलटवासियों प्रसिद्ध है? तो उसका आपका जो है कबीरदास जी आप प्रसिद्ध है, ठीक है। बिहारी जो है आपके श्रृंगार परक, भक्ति परक दोहे जो है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि श्रृंगार रस के कवि कौन से हैं?
तो आपके कौन से हो जाएंगे बिहारी। भक्ति रस के कौन से बिहारी जी आपका सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के और यशोदा का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया। तो वात्सल्य रस है, भक्ति रस का यहाँ भी प्रयोग किया गया। रहीमदास जी नीति के दोहे जो है लिए प्रसिद्ध हैं। आप रामचरितमानस वक्ता श्रोता कौन है इसमें, तो इसमें शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और काकभूषणी गरुड़ सभी इसमें हो जाएगा। तो रामचरितमानस में वक्ता श्रोता की संख्या 4 है, शिव पार्वती काकभूषणी गरुड़ याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत समाज द्वारा 4 श्रोता वक्ता श्रोता हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और उम्मीद करता हूं कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की शायद ही आपको दिक्कत हो रही हो। बहुत ही क्वेश्चन जो है सभी अच्छे ही हैं। रचना और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, कुतुबन ने मृगावत, जायसी ने पद्मावत, मंझन ने चित्रावली, ये इसका जो है नहीं, ये इसका जो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मंझन ने मधुमालती लिखी है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित अष्ट छाप के कवि नहीं है, तो मैंने आपको बोला कृष्णदास, कुम्मन दास, परमानंद दास। ठीक है, तो नाभा दास जो है इसमें एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इनमें भी दास लगा है लेकिन क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है तो नाभा दास जो है बोले। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नाना किस काव्य धारा के कवि थे, तो नाना संत काव्य धारा के कवि थे। रत्नावली किस कवि की पत्नी थी, रत्नावली तो आपको मैंने बताया तुलसीदास, तो रत्नावली ग्रंथ भी इसने लिखा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो देखो फिर आगे भैया अवधी भाषा है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके गलत नहीं होने चाहिए, मैं तो ये आपसे ये बोलूंगा। ठीक है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी। बार बार आप ये क्वेश्चन बिन गोपाल बिरन वन कुंजी, बिन गोपाल बिरन वही कुंजे किस कवि की पंक्ति, तो सूरदास जी ने। बिन गोपाल, गोपाल की जहां बात आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। कुछ और लाइन है जो परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। जोगी मत जा, जोगी मत जा बाप पर चेरी तेरी हूँ, मीरा जी ने कहा है। बदरा बरसे ऋतु घिर के नित ही अखियां उधरी वर्षे, घनानंद जी ने कहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जय निरंतर गावे, ये इंपोर्टेंट है। रसगान ने कहा है कि शेष महेश गणेश, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, तो ये रसगान हो जाएगा। 80वां जो आपका प्रश्न है वो अस्त चर्म महदे मम ताम ऐसी प्रीत तैसो जो श्री राम मोहित हुए भवपीत। रत्नावली ने अपने पति तुलसीदास के लिए बात कही थी कि जब अपनी पत्नी के प्रेम में जो है रात में उठ करके अपनी ससुराल में पहुंच जाते हैं, पत्नी से मिलने के लिए रस्सी समझ करके सांप को पकड़ के चढ़ जाते हैं, ऐसा यहाँ पर जो है श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या, अस्त चर्म महदेव मम ताम ऐसी प्रीत तैसो जो श्री राम होती तन होती भगवती। रत्नावली जी पत्नी तुलसी, उन्होंने ये कहा था तुलसीदास के लिए। चलिएगा अगला, कितना आनंद मैं सभी प्रश्न है, बहुत ही सभी प्रश्न है। अभी तो भक्ति काल चल रहा है, अभी तो आधुनिक काल पूरा जो है आएगा। मैया मैं नहीं माखन खाया, मैया यशोदा का जहां प्रयोग आ जाए तो यहाँ समझे सूरदास जी का प्रयोग। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण पर बहुत सारी चीजें उन्होंने दोहा लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए। मस कागद छुओ नहीं कलम गहे नो हाथ, पंक्ति किसने लिए, कबीरदास जी के द्वारा। कबीरदास जी पे ये जो है लिखी गई है कि मस कागद छुओ नहीं कलम, बिल्कुल अनपढ़ जो है बताया जाता है कबीरदास जी को, तो उनके लिए लाइन कही गई है। तो ये ठीक है। सूरदास जी ने ऊधो तो मोए जतन करो, यहाँ आ गया। सूरदास जी ने कहा है सुरत नर्त नागत सब चाहत अस हो, तुलसीदास जी ने गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। रहीमदास जी ने, या तुलसी का प्रयोग हुआ ना तो यहाँ पर कंफ्यूज करके तुलसीदास चेक कर देते हैं स्टूडेंट, तो रहीमदास जी की रचना है। निम्नलिखित सूर सागर की भाषा क्या है, ब्रज भाषा में। सूर सागर सूरदास ने लिखी, सूरदास अष्टछाप के कवि हैं और अष्टछाप के जो भी कवि उन्होंने सभी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास के जो गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। हमने शुरुआत में इसकी बात की थी। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। ठीक है, चलिएगा। ज्ञानमयी शाखा कौन से हैं, तो कबीरदास जी हैं। ये तो कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में भक्त काल के कवि कौन सा नहीं है, तो इसमें दिनकर आधुनिक काल के कवि हैं ये। ठीक है, और बाकी जायसी कवि मीरा सभी है भक्ति काल कवि। अब हम बात करेंगे रीत काल कवि। अभी तक हमने क्या पढ़ रहे थे भाई, भक्ति काल पढ़ रहे थे।
अब हम पढ़ेंगे रीतकाल। शिवा बावनी की रचयिता कौन है? तो भूषण, जो ब्रजभूषण जो है, भूषण ने इसकी जो रचना की है शिवा बावनी की, ठीक है। और ये जो आपके क्या थे, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र के दरबार में ये उन्होंने शिवराज भूषण छत्रसाल दशक की रचना भी किसने, ब्रजभूषण ने की है। रामचंद्र का भी इन्हीं के द्वारा जो है केशव के द्वारा लिखी गई है। रामचंद्र का जो है किसके द्वारा लिखी गई है, केशव के द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा और भी कुछ प्रमुख रचना है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, ठीक है, और जस चंद्र का, तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब हम बात करेंगे रीतकाल की। अब क्वेश्चन आ गए आपके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। केशव द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो आध्यात्मिक जो ग्रंथ है वो आपका है विज्ञान गीता, ठीक है। और हम बात करेंगे रामचंद्र कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सो आप ये शास्त्रीय ग्रंथों पर रचित है, शास्त्रीय ग्रंथों पर ये रचित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनमें से कि बी रस के कवि कौन थे? तो बी रस के आपके कवि कौन से थे? इसमें आपके हो जाएंगे भूषण, कौन से, भूषण थे आपके, ठीक है। चलिए कुछ रचना है भूषण की, जैसे शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्राल दशक, ठीक है। बिहारी जी सतरही है, घनानंद के द्वारा भी कुछ लिखी गई है, जैसे सुजान सागर, इश्क लता, बिरह लीला, वियोग बेली, कोक सागर, ठीक है। ये भी सभी प्रेम से संबंधित रचनाएं इन्होंने ज्यादा की है। निम्नलिखित तो कौन सा कवि रीत काल का नहीं है? तो रीत का जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपके आधुनिक काल में आ जाएंगे, और आधुनिक काल की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। गागर में सागर उक्त कवि किस कवि के लिए जाती है? तो बिहारी जी के लिए आती है। बिहारी जी ने जो शतसई जो लिखी है ना, उसमें उन्होंने 719 धोआ छंद को प्रयोग किया है। उसमें जो उन्होंने छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने द्वारा कही गई हैं, तो उनका अर्थ बहुत छोटी, गागर में सागर उन्होंने भर दिया है। रामचंद्र का हमने शुरुआत में बात की थी, रामचंद्र का केशवदास ने लिखी है, ठीक है। उनकी अन्य ग्रंथ भी है, रामचंद्र का कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रत्न बावनी, ओ हो। चलिए अब हम बात करेंगे, चलो एक बार चेक कर लेता हूँ रामचंद्र का, हाँ ठीक है, सही। आधुनिक जो रचना है हम बात करेंगे, आधुनिक काल की अगर हम बात करेंगे, तो ये यहाँ पे हमने आपको आद काल भी पढ़ लिया, भक्ति का भी पढ़ लिया, रीत काल भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। तो यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन कई बार परीक्षा में जो है अब पूछे जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो ये आपका ये क्या था, श्रद्धाराम फिल्लोरी ने। ये ध्यान रखेंगे, इनका नाम बहुत, सदर मिर्स और लल्लू लाल, ये दोनों बहुत ही ज्यादा प्रोफेसर रहे हैं जब आपका हिंदी विश्वविद्यालय जो खुला गया था। आगे हम पढ़ेंगे, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा इनके बारे में। जो इन्होंने जो हिंदी के जो शुरुआत उन्होंने इनके द्वारा की गई, ईसा अल्लाह खां, सदर मिश्र, मुंशी सदाशिव लाल, लल्लू लाल, ठीक है। और राजा राम मोहन राय तो आपको पता है, दोनों भारत का जनक के रूप में कहा जाता है। 19वीं सदी की खड़ी हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सदल मिश्र ने जो है निभाई है। तो ये ध्यान, उनके द्वारा नासकेतुपाख्यान नामक ग्रंथ लिखा है। और जो पहला जो कॉलेज खिला था, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसके ये भाषा मुंशी थे, ठीक है। मैं वही बोल रहा था, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के धर्मवीर भारती हैं। तो एक ध्यान रखेंगे, धर्मवीर भारती का जो जन्म है वो प्रयागराज में हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है? तो आधुनिक काल की हम बात करेंगे तो 1850 से लेकर अब तक का चल रहा है। लेकिन आधुनिक काल को भी हम 4 भागों में जो है विभाजित किया। जैसे अगर हम पढ़ेंगे, भारतीय युग है, द्वितीय युग आपका जो है, ठीक है, छायावाद युग है, छायावाद उत्तर युग है। तो ये चीजें हम आगे जो है अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे कि आपके आगे देखिए, अगर हम सबकी बात करेंगे तो आदिकाल 1050 से लेकर के 1350 ईस्वी तक के काल को उनका आदिकाल कहते हैं। और भक्ति काल की अगर हम बात करेंगे तो 1350 से 1650, रीत काल की अगर हम बात करें 1650 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक काल जो भारत है वो आपको आपका 1850 से अब तक चल रहा है। लेकिन आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद और छायावादोत्तर युग। तो इनका जो विभाजन अलग अलग दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जिससे कोई भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में आपका जो है नहीं बचना चाहिए। चलिए,
अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये आपकी कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और इसी में जो है, जैसा मैं आपको कुछ पहले क्वेश्चन में बताना चाह रहा था लेकिन याद नहीं अच्छे से आ रहा था, मैंने आपसे बोला था कि लल्लू लाल और सदल मिश्र हिंदी के जो शुरुआत वाले उन्होंने बहुत योगदान दिया है और हिंदी के यहाँ प्राध्यापक थे, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? पीताम्बर दत्त वाड़ताल, सुमित्रानंद पंत, धर्मवीर भारती। मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि धर्मवीर भारती आपकी इलाहाबाद प्रयागराज से है। ठीक है, चलिएगा, और बाकी से उत्तराखंड। उद्धव शतक के कौन है? उद्धव शतक के जो है रचयिता है जगन्नाथ दास रत्नाकर। कुछ जो रचना है वो याद रखेंगे, जैसे सुमंत्रा नंदन पंत, उसकी चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये आप बूढ़ा चांद, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बीड़ा, ठीक है, दिनकर की रेणुका आप ध्यान रखेंगे, हुंकार, धूप, तो ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से आलोचकों में से कौन सा उत्तराखंड से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त वाड़ताल, ये उत्तराखंड से थे। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन के नीचे जब डिटेल होती है ना तो आपसे उससे बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, चलिए, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पत जाए वीर अनेक। ओहो, माखन लाल चतुर्वेदी ने इस रचना जो है लाइन लिखी है, एक बार पुनः बोलने का मन कर रहा है मेरा। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ओहो, एकदम क्या बताऊं मैं आपको, जोश आ गया लाइनों को पढ़ने के लिए, एकदम रोंगटे खड़े हो गए मेरे। चलिए कुछ और लाइनें हैं जो आप याद कर सकते हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, मैथिली षडगुप्त ने ये और लाइन कही है। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर नशे में, बालकृष्ण शर्मा जी नबी ने। और रामधारी जी ने बात कही है कि जला अस्तियां बारी बारी चटकाई जिनमें चिंगारी। चलिए, निम्नलिखित में कौन से कवि नहीं है? मैथिली षडगुप्त, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनमें से कौन से कवि नहीं है? शायद प्रेमचंद होंगे इसका आंसर। हाँ, प्रेमचंद ही है। ठीक है, क्योंकि प्रेमचंद्र जो है कवि नहीं है और बाकी सभी ये कवि है। प्रेमचंद एक निबंधकार, नाटककार थे, आगे हम पढ़ेंगे इनके द्वारा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम भाग्य किसी का माना जाता है? प्रिय प्रवास। खड़ी हिंदी बोली का प्रथम भाग्य प्रिय प्रवास कहा जाता है, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौत। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलिएगा, कुछ महाकाव्य हैं जैसे कामायनी, इसका जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन जो है किस वर्ष जो है किया गया? तो आपका ये होगा 1936, इसका आंसर जो है होगा। ठीक है, चलिए पहले आंसर देखते हैं, 1936 है ये बिल्कुल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो आपकी डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की जो रचना है। ये आपका 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें लेखपाल एग्जाम में ये पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया था। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा क्या है? तो वो हिंदी है। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? जिन्होंने आर्य समाज की संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ये लिखा गया है और ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वरम शुक्ल अंचल कहा के नाम से आता है। जिसमें अगर हम बात करेंगे कुछ उपनाम है, कुछ लेखक हैं, हरवंश राय बच्चन, बालकृष्ण नवीन, ठीक है, बद्रीनाथ सुदर्शन, ये तीनों आप बहुत अच्छी याद है। हरवंश राय बच्चन तो श्री जो अमिताभ बच्चन जो आपके अभिनेता हैं उनके पिताजी का नाम है। प्रेम सागर किसकी कृति है? तो वो आपकी लल्लू लाल की है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। प्रेम सागर बहुत सारे स्टूडेंट जो सूर सागर मार देते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे क्या है, ये आपका प्रेम सागर, यहाँ लल्लू लाल है। लल्लू के लाल, उन्होंने प्रेम सागर लिख दी। ठीक है, रासोचरित काव्य है, उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया? राजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। चलिए, अंधा युग किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। धर्मवीर भारती द्वारा ये जो है अंधा युग जो है गीत नाट्य है, इसका जो है रचना की गई है। ठीक है,
चलिए, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र, इनका नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आपके कौन है? तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कुछ महत्वपूर्ण रचना है याद रखेंगे आप। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो याद रखेंगे आप, सबसे ज्यादा पूछा जाता है अंजलि और जोहर। हरि प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अशोक के फूल बहुत ज्यादा जो है पूछे जाते हैं। हिंदी का साहित्य का आदिकाल, ठीक है, रामविलास शर्मा का आपका याद कर सकते हैं, प्रेमचंद्र और उनका युग। सीता वनवास से संबंध एक काव्य रचना की थी, किसने? प्रभात पर्व। चलिए, अब हम पढ़ेंगे भारत। जैसे हमने कहा था कि आधुनिक भारतों को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, जैसे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है आपका, ठीक है, छायावाद है, छायावाद उत्तर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग। तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? हिंदी नव नवजागरण के अग्रदूत जो है किसे कहा जाता है? तो वो आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही आनंद आ रहा है क्वेश्चनों में। निज भाषा के उन्नत है सब उन्नत को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? जब हम 12th में पढ़ते थे तब ये जो है बहुत ही ज्यादा पढ़ाई जाती थी। शायद इंटर या स्कूल की ये कुछ रचना है जिसमें बहुत ही ज्यादा पढ़ा था। तो ये आपकी किसका है? ये ध्यान रखेंगे आपकी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र कुछ रचना है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? तो उनकी जो रचना है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा हिंसान भवती, पाखंड विनम्बर, ये और सबसे ज्यादा जो मिलता है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी द्वारा इनके द्वारा लिखा गया। वैद्य की हिंसा न भवती, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा है। और इन्हीं के नाम पर पूरा एक युग जो है भारतेंदु युग हिंदी का रहा है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ है। जो उत्तर प्रदेश में जिन जन्म हुआ है, जिनका जितने भी कवि हो, लेखक हैं, तो उनको ध्यान रखें। जैसे हमने भी धर्मवीर भारती की बात हुई तो उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, इनका वाराणसी में हुआ है। ठीक है, महादेव वर्मा का जन्म आगे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो है उत्तर प्रदेश के जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग की। अभी बात हुई थी अभी हमने जो बात की थी, जैसे हमने आधुनिक भारत को जो है 4 भागों में जो है विभाजित किया है। ठीक है, तो अब दूसरा हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। ठीक है, भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा था, अब द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे। तो मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? तो ये आपकी द्विवेदी युग की है। तो ये ध्यान रखेंगे आपकी। ठीक है, साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना? बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रश्न ये परीक्षा में पूछा था। मैथिली शरण गुप्त की ये जो है रचना है। मैथिली शरण गुप्त ने कुछ और पुस्तक लिखी है, जैसे भारत भारती। ठीक है, भारत भारती जो है, ना तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है और ना ये जो है भारत भारती। अभी मैंने कुछ लेखक का एक का नाम लिया था, भारत करके कुछ नाम था ना, उन्होंने ये लिखा है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो उसमें आपको नहीं ध्यान रखना। और ये यशोधरा, इसके लिए उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? यशोधरा के लिए मिला था। ये इंपोर्टेंट है। जयद्रथ प्रबंध, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कई बार। महादेव वर्मा, महादेव प्रसाद द्विवेदी की हम बात करेंगे तो उन्होंने पुस्तक लिखी है कानकुब्ज और काम मंजूषा विलाप। राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, यहाँ से नहीं ज्यादा पूछा जाता तो छोड़ते हैं थोड़ा। ठीक है, नहीं ज्यादा हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न से किसे राष्ट्र कवि के नाम में जाना जाता है? तो वो मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि के नाम से जो है जाना जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था उनका ये। रस्म रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं ये। और उनके द्वारा कुछ और रचना है, जैसे कुसुम है, रेणुका, हुंकार। ठीक है, इतिहास के आंसू, धूप। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी के लिए इन्हें जो है मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972।
इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जयद्रथ व्रत जैसे हमने अभी बात की थी, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? ये जो है क्वेश्चन अच्छा है, तो वो आपके हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। सर्वप्रथम लोक कवि राष्ट्रीय कवि तो किसे कहा जाता है? इन्हीं कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, मैथिली शरण गुप्त को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की कृति नहीं है? तो इनकी जो है जैसे कि अभी जयद्रथ व्रत, यशोधरा, साकेत, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो तीनों याद रखेंगे, जयद्रथ व्रत, यशोधरा और साकेत। नील देवी रचना इनकी नहीं है। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है नील देवी। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो आपका क्या है? द्विवेदी युग से है। मैथिली शरण गुप्त का किससे है भाई? द्विवेदी युग से जो है संबंध रखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का हल्दी घाटी की रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी की रचना जो है की है। निम्न में राष्ट्र कवि कहा जाता है, अभी हमने बात की थी राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण। कई बार क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाता है, रचना भी याद रखेंगे, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत भारती की रचना की। मैथिली शरण गुप्त ने अभी हमने बात की थी। ठीक है, निम्न खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या था? देखो अभी हमने बात की थी शुरुआत में, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, प्रिय प्रवास, जिसके हरिवंश उपाध्याय जो है इनके द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन जो कितनी बार घुमा फिरा के, साकेत किसकी रचनी है? आपकी सॉरी कितनी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, इनके द्वारा और भी जो पुस्तक है वो ध्यान रखेंगे। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा ये लिखी गई है। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रचना किसकी है आपकी? रामधारी सिंह दिनकर की है। ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब हम आगे बात करेंगे छायावाद की। किसकी? छायावाद की हम बात करेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी, भाग्यधारी, पलायनवादी, अवसरवादी। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, उनका जो है क्रांतिकारी के रूप में इन्हें जाना जाता है, कवि के रूप में जाना जाता है। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास के रचनाकार यही आपके हैं, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके द्वारा कुछ और रचना है जो बहुत ज्यादा, अनामिका, ठीक है, और आपका कुकुरमुत्ता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आराधना, ये जो क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित है? तो सुमंद्रानंद पंत का जो जन्म है वो आपका उत्तराखंड में, पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, तो ये सुमित्रानंद पंत का यहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए इनका जन्म थोड़ा याद कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? काशी यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में। सुमित्रानंद पंत कौशानी अल्मोड़ा में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बंगाल के थे। ये ध्यान रखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है हुआ है मेदिनीपुर बंगाल में। भवानी प्रसाद मिश्र जो है होशंगाबाद में जन्म हुआ है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। ये मैंने लगभग जो है काफी लंबी वीडियो आज जो है होने जा रही है, तो वीडियो को पूरा देखना। जहां आपको कोई समस्या हिंदी साहित्य से कोई भी आपको डाउट नहीं रहनी चाहिए। कभी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो इसका जो कहा होगा, जैसे आंसू भी है, लहर भी है और झरना भी है। आंसू और लहर और झरना तीनों दीप शिखा रचना यानी कि नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी हो जाएगी, तोड़ती पत्थर कविता किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बीड़ा वादनी वर्दे पंक्ति किसके द्वारा ये
लिखी गई है, तो आपकी वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निलैये। तो क्वेश्चन कई बार बीड़ा वादनी वर्द, ये बहुत सारे स्कूल में जो है ये इस तरह की जो प्रार्थना विश्व हुआ करती थी, बीड़ा वादनी वर्दे, तो ये ध्यान रखें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराल की रचना है। हाँ, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, रामनेश त्रिपाठी ने। मिलन का मत नाम लो विरह में शुरू होगा, तो आपका महादेव वर्मा। महादेव वर्मा संबंध किस बात से है? तो छायावाद से। महादेव वर्मा जो आपकी छायावाद संबंध रखते हैं। आधुनिक की मीरा किसे कहा जाता है? महादेव वर्मा को। आधुनिक की मीरा किसे कहा जाता है? महादेव वर्मा का। किसी किसी क्वेश्चन में दोबारा बोलता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। किस कवि को महाप्राण कहा जाता था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। महाप्राण किसे कहा जाता? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है कहा जाता था। चलिए अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा ये कामायनी लिखी गई, यानी कि और अन्य रचना है, आंसू है, लहर है, कामायनी, प्रेम पतक, ठीक है। सुमिंद्रा नंदन पंत की आपकी बीड़ा है, ग्रंथि है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने अनामिका है, आपकी परमिल है, ठीक है। महादेव वर्मा की निहार और रश्मि और नीरजा, दीपसखाई और यामा। और यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। तो ये किसकी? महादेव, ये इंपोर्टेंट है आपका, ये ध्यान रखो। महादेव वर्मा की रचना द्वारा फिर बोल रहा हूं मैं, निहार रश्मि नीरजा, निहार रश्मि नीरजा और दीप शिखा और यामा, ठीक है। तो निहार और नीरजा ये तो, और रश्मि और दीप शिखा और यामा, ठीक है। निम्नलिखित में छायावादी कवि कौन सा नहीं है? तो आपका बिहारी लाल। तो बिहारी लाल तो जैसे आपको पता ही है, तो रीतकाल के कवि है, ठीक है। महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा था? तो वो निहार था। निहार, नीरजा, रश्मि, दीप शिखा, इनके चारों ही हैं, और ये यामा भी है। कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावाद एक की रचना है, ठीक है। जिसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ओहो क्या क्वेश्चन आया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। और ये प्रकृति कवि क्योंकि ये इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? सुमित्रा पंत का उत्तराखंड में हुआ था। और उत्तराखंड में क्या है भाई? प्रकृति तो सिमल, वो आप चाहे मंसूरी घूमो, चाहे हरिद्वार घूमो, अल्मोड़ा घूमो, कहीं घूमो है, चाहे आप वो उत्तराखंड में घूमने की जगह वो कहीं नहीं है। तो वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। और प्रकृति पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। चलिए अगर हम बात करें, हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठी शिला की शीतल, ये पंक्तियां किसके द्वारा है? ये कामायनी में से जयशंकर प्रसाद की रचना, उसमें से ली गई है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? वो आपका हो जाएगा गीतिका। आधुनिक हिंदी का सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने का कारण क्या हो जाता है? आधुनिक मीरा के, अच्छा मीरा के अभी क्वेश्चन करा दिया हमने, ये महादेव वर्मा वाला। कौन सी कृति महादेव वर्मा की है? तो जिसमें तो निहार, रश्मि, ये तो अभी बताई थी हमने आपको, कोई दिक्कत। इनका जन्म जो है फर्रुखाबाद में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस में जन्म हुआ था इनका? इनका जन्म जो है फर्रुखाबाद में हुआ है, तो ये आप जो है अच्छे से याद रखेंगे। चलिएगा, तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, ये अस्त शेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा है, केवल चिर पुराण है चिरवीन। महात्मा गांधी के विषय में किस कवि के विचार थे? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपका 156 में, महात्मा गांधी के विषय में किस कवि के ये विचार हैं? उसका जो सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? वो आपका होना चाहिए जयशंकर प्रसाद, मैथिली षडगुप्त, सुमेंद्र नंदन और पंत। इसका जो सही आंसर आपका होना चाहिए पंत, सुमित्रा नंदन पंत। इसका जो सी ऑप्शन है राइट आंसर होगा। चलिए एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा मैं डाउट में हूँ, ठीक है। उसका आंसर क्या है आपका, कौन सा है? सही है, सुमित्रानंद पंत, जिसे प्रकृति का सुकुमार भी कहा गया है, सुमित्रानंद पंत को। इनमें से कौन सा रचना का छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? तो मैथिली षडगुप्त है आपका ये, ठीक है। ये तो द्विवेदी युग के थे, ये तो आपका सभी छायावाद के हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के जो रचनाकार जो
कौन है इसके काव्यवानी के रचनाकार, तो आपको पता ही होगा जयशंकर प्रसाद है। ये तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ये देख रहा था कितनी बार क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा गया, देख सकते हैं कि काव्यवानी कौन रचनाकार है, जयशंकर प्रसाद आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, किसकी पंक्तियां हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने जो है कामायनी में से ये जो ली गई है रचना। ठीक है, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न केवल विकल बनाओ, अरे अपसरे उस अतीत के नूतन को सुनाओ, ये भी जो है कर्म सरक किस सरक से ली गई? कर्म सरक से ली गई, ये कामायनी में से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए एक, हाँ मैं ये बताने जा रहा था कि कामायनी महाकाव्य में कितने 15 सर्ग हैं, जो नीचे सबसे पढ़ रहे हैं ये यहाँ पे, ये 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं कामायनी महाकाव्य में, 15 सर्ग हैं, ये ध्यान रखें। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुंग शैली में लिखी गई है? तो प्रेम पथक जो है लिखी गई है। निम्नलिखित में छायावाद रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है इसके। छायावाद रचनाकार 3-4 हैं, बहुत अच्छी तरह याद कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह, गलत पूछा चाहता। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, ये तो बिल्कुल सही है। रसक रंजन, ये भी सही है। स्कंदगुप्त लक्ष्मीनारायण मिश्र, अशोक के फूल, ये भी सही है। स्कंदगुप्त वाला जो है लक्ष्मीनारायण ने ये नहीं लिखा, तो उसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या क्वेश्चन, तुलसीदास किसकी कविता है? ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है रचना है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं आपके कामायनी के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा। अब हम बात करेंगे छायावाद की, अभी बात हुई थी, अब पढ़ेंगे छायावादोत्तर काल की। ठीक है, छायावादोत्तर काल की क्वेश्चन, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा है तुमने कहा था, पुराने जूतों का कोरस, तो ये इसका आंसर हो जाए, तो पता होगा आपका इसका आंसर, तो कई बार ये एग्जाम पूछा गया। मधुशाला किसकी रचित है? ओह, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। और इनके द्वारा इतनी रचना, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, तीनों में देखो मधु, मधु और मधु। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। महादेव वर्मा की रचना तो दीपशिखा, न्याय, रश्मि नीरज, आपको ये पता ही है। चलो आगे देखते हैं इसमें। चल, हरवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास के काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? तो प्रणय पत्रिका जो उन्होंने द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और तो बाकी आपको पता ही है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश उन्हीं के द्वारा लिखी है। हुई वीरता की फिर स्थान खाली है कि साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। उर्वशी किसकी रचना है? तो भी रामधारी सिंह दिनकर, आपको ये पता ही होगा। और इसी के लिए क्या है, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? वो आपका रामधारी सिंह दिनकर के लिए मिला था। हरवंश राय बच्चन की आप पढ़ सकते हैं, ये कौन कौन सी है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ठीक है, अग्निपथ भी है, पंचवटी, जयद्रथ, भारत भारती और साकेत, ये मैथिली शरणगुप्त की रचना है। मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। अग्निपथ किसकी रचना है? जैसा कि अभी बात हुई थी, हरवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, हरवंश राय बच्चन की। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, यामा महादेव वर्मा और साय में दूब दुष्यंत कुमार की रचना है। चलिएगा, अरे क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहे होंगे। और पूरी जो पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ अगर हम बात करेंगे, इसकी पीडीएफ की हम बात करेंगे, तो बाकायदा आपका जो टेलीग्राम पर ही जो है डाली जाएगा। तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें एक बार, और बिल्कुल आप विश्वास के साथ ज्वाइन कर लें, और निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है उस तैयारी में आपकी और बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो वहाँ कुछ पीडीएफ वगैरह आपको डली हो, वो आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने खुद स्वयं बताया, चाहे यूपी जीके की हम बात करें, चाहे पत्र लेखन की अगर हम बात करें, ठीक है, चाहे यूपी करंट की अगर हम बात करें, तो सारी जो पीडीएफ है वही आपको मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप हमने जो पेड ग्रुप बनाया है, इसका लिंक इसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है,
तो वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई समस्या हो तो नंबर भी नीचे दे रखा है, तो आप उस नंबर के माध्यम से भी आप कोई भी आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई समस्या अगर आपको ज्वाइन करने में हो रही है तो। आगे किस साहित्यकार का उपनाम है? तो आपका किसका है इसका? तो निश्चित रूप से इसका आंसर तो सबको ही पता है भाई, किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर है। चलिए, कुछ उपाधियां हैं जैसे कि साहित्यकार आनंदलाल शर्मा जैनेन्द्र के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत का शरदचंद्र भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की भारतीय आत्मा कही जाती है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की की रही उदास, कई दिनों तक कहानी कुतिया सोई न उनके पास। उपयुक्त पंक्तियों में रचनाकार कौन से? नागार्जुन के द्वारा जो है लिखी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? इनमें से जो दिनकर की जो रचना है नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसका जो सही आंसर आपका होना चाहिए उर्वशी कुरुक्षेत्र रश्मि, मृगनयनी शायद होगा इसका। मृगनयनी जो है इनकी रचना नहीं है। ठीक है, चलिए, वृंदावन लाल वर्मा की है ये। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, कवियों का कवि कहा जाता है। तो ये है किसे? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। राष्ट्रीय कवि से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय कवि कौन है? मैथिली गुप्त हैं। ठीक है, प्रकृति का कवि किसे कहा जाता है? तो वो आपका सुमंतनंदन पंत है। तो ये ध्यान रखना है आप। चलो आगे क्या क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। उपन्यास। अब जितने भी उपन्यास अभी तो हमने कालों में विभाजित किया था, जैसे हमने शुरुआत में आदि काल की बात की, पहले भक्ति काल की बात की, फिर आपकी फिर हमने आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास, सॉरी आधुनिक काल की हमने बात की थी, रीत काल, सभी की धीरे धीरे बात की थी। लेकिन अब हम बात करेंगे जो मुख्य उपन्यास हैं, मुख्य कहानी है, ठीक है, मुख्य जीवनी है, इन चीजों को एक एक करके समझते चलेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में अब पूछे जाते हैं। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र आपके क्या है? भगवती शरण वर्मा द्वारा ये लिखा हुआ है। ये एक उपन्यास है, उपन्यास। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए, यशपाल का ये बहुत पूछा जाता है कि दादा कामरेड किसके द्वारा लिखा गया है? तो यशपाल के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? वो है उपन्यास। ठीक है, सी ऑप्शन। निर्मला उपन्यास किस लेखक का है? तो निर्मला प्रेमचंद, प्रेमचंद का जो है उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि निर्मला जो उपन्यास है वो किस लेखक का है? तो वो है प्रेमचंद जी का है। ठीक है, चलिए, प्रेमचंद जी के और उपन्यास है जो महत्वपूर्ण है। सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गवन और कर्म भूमि, गोदान। ठीक है, मंगल सूत्र। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये गोदान वाला और कर्मभूमि और गवन, ये तो इतनी बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, शायद ही बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जयशंकर पार्क के कुछ भी हैं, जैसे कंकाल की हम बात करेंगे, तितली की हम बात करेंगे, इरावती की हम बात करेंगे, तो इनके जो है उपन्यास है। यशपाल के दादा कामरेड है देशद्रोही। ठीक है, भीष्म साहनी के हैं झरोखे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास है, वो आपका है कश्यप। क्या है? कश्यप है। ये ध्यान रखेंगे, और सब उपन्यास की ही हम बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखिए। गोदान आ गया। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। ठीक है, चलिएगा। हीरो किस उपन्यास का नायक है? गोदान का। जो गोदान उन्होंने जो लिखा है प्रेमचंद द्वारा, उसमें एक पात्र है इसमें होरी। ठीक है, तो हीरो पढ़ रहे थे, सॉरी होरी। ठीक है, उसमें जो पात्र हैं गोबर है, धनिया, जुनिया है, होरी, मेहता, मालती। ठीक है, देवदास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। उसका शरद चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा हुआ है देवदास। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रेमचंद है उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका था धनपत राय। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे यार। इनके उपन्यास और कहानी तो आप पढ़े, कहानी इनके नमक का दरोगा, इनकी ये कहानी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो है रोचक है।
तो इनकी ये कहानी है, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी कहानी। रेहन का रघु किस लेखक का उपन्यास? रेहन रेहन का रेहन का रघु, तो इसका तो आंसर मुझे देखना पड़ेगा। इसका रेहन का रघु का इसका क्या है सही आंसर? तो इसका हो जाएगा रेहन का रघु जो है काशीनाथ सिंह द्वारा ये चर्चित उपन्यास है, ठीक है। तो बी ऑप्शन है राइट आंसर। देवदास किसके द्वारा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है लिखा गया है। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ का तो आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आपके, ठीक है। ठेठ हिंदी के ठाठ, ये तो बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है और हरित सिंह उपाध्याय द्वारा ये लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कर्मभूमि है, रंग भूमि है, कायाकल्प है। ध्रुव गोस्वामी जो रचना है जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है, ठीक है। ये ध्यान रखें। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यशपाल। डी ऑप्शन है राइट आंसर इसका, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्या है कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो कृष्णा शोभती है इसके लेखक, ठीक है। मिलजुल मन किसकी रचना है? मृदुल गर्ग की रचना है ये, ठीक है। निष्कवच उपन्यास किसके लेखक की कृति है? तो ये आपके राजेश सेठ द्वारा ये लिखा हुआ है। जंगल जहां शुरू होता है इसका उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। फांस किसकी रचना है? तो वो आपकी संजीव की है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिएगा अब देखते हैं क्या क्वेश्चन आगे। हम उपन्यास की बात हो रही है अब तो सभी। ठीकरे के मगनी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह नासरा शर्मा जो लेखिका है, उपन्यास लेखिका है नासरा शर्मा। और ठीकरे की मगनी जो है लिखा हुआ है। अच्छा, वह तो उत्सुकता वाला उपन्यास है। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी का उपन्यास कौन है? उपन्यासकार कौन है? तो मन्नू भंडारी द्वारा ये लिखा हुआ है आपका बंटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखूंगा। तलाकशुदा दंपति बच्चों पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव किया गया है यहाँ पर। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चढ़ वर्मा आंखें देख के बिल्कुल मार दो, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चारु चंद्र लेख किस उपन्यास की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारु चंद्र लेख काशी का 80 की रचना किसकी है? काशी की 80। तो उसका आपका काशी का नाम आ रहा है तो काशीनाथ मार दो, क्या ए ऑप्शन है राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है आपका, अमृत और विष किसकी रचना है? किसका उपन्यासकार है? तो अमृतलाल नागर द्वारा ये अमृत और विष लिखा है। इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है ये। आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो ये फणीसंस्वर्ण रेणु, ये जो है इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन मेला आंचल द्वारा इनके द्वारा लिखा हुआ, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा पूछा जाता है। निम्नलिखित किस उपन्यास का लेखक प्रेमचंद्र है? तो कर्मभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है, कर्मभूमि लिखा हुआ है, ठीक है। गबन किसके रचनाकार है? ये देखो मुंशी प्रेमचंद फिर आ गया उपन्यासकार, ठीक है। गोदान किसकी उपन्यास है? प्रेमचंद्र की है ये। चलिए प्रेमचंद से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपन्यास से संबंधित, ठीक है। 55 खंबे किसकी रचना है? उषा प्रियवंदा की रचना है ये। निम्नलिखित किस उपन्यास की उद्धृत है? छीड़ स्वर में बोला मेरा कहा सुना माफ करना धनिया अब जाता हूँ गायकी लालसा मन में ही रह गई। तो ये गोदान का ही है, इसमें एक पात्र है ये धनिया वगैरह, ठीक है। प्रेमचंद द्वारा लिखित निम्न में से किसकी पुस्तक नहीं है? रंगभूमि, रंग गोदान, चित्रलेखा तो आपकी महादेव वर्मा के शायद, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास किसकी रचना है? मंगलसूत्र उपन्यास का नाम है, ठीक है। मंगलसूत्र है, ठीक है। मंगलसूत्र उनका अधूरा रह गया था, पूरा नहीं कर पाए, तब तक इनकी मृत्यु हो गई होगी शायद है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? रंगभूमि, कायाकल्प और प्रेमाश्रय, ये तो सभी तीनों ही है। जयपराजय नहीं है, ठीक है। और जयपराजय जो आप उपेंद्र
नाथ अस्क द्वारा लिखी गई है। गोबर किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का, अभी मैंने बात की थी, देखो गोदान का ही, ठीक है ना। चलिए, लज्जा किस लेखक की कृति है? तस्लीमा नसरीन। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार जो एग्जाम में पूछा जाता है, और ये ऐसा नहीं है, ये उसमें भी पूछा जाता है, जैसे हम बात करें जीके में क्वेश्चन में भी आ जाता है कभी कभी। लज्जा, ठीक है। इनमें से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? गीतांजलि, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस। चंद्रकांता नहीं है, ठीक है। चंद्रकांता के देवकीनंद खत्री हैं, कौन है? देवकीनंद खत्री। चलिए, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए ही क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य में दिया गया था। इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो वृंदावन लाल और वर्मा की है मृगनयनी, मृगों को जैसे नैनो वाली। मुंशी तोताराम उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? मुंशी तोताराम उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित किसके द्वारा ये लिखित है? ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या है ये देख लेते हैं। तो उसका निर्मला हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। प्रेमचंद किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? सूरदास है, तो उसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? रंगभूमि। क्या हो जाएगा? रंगभूमि जो है सूरदास है। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती, इंपोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुनाहों के देवता उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा हुआ है। भगवती शरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है? तो चित्रलेखा। ये चित्रलेखा जो भगवती शरण वर्मा ने लिखी है। कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? कमलेश्वर, कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। राग दरबारी के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल जो है। निम्न में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? रत्नाथ की चाची, इमरतिया, बाबा बटेश्वरनाथ, दादा कामरेड, ठीक है। तो दादा कामरेड तो यशपाल ने लिखा है। किसने लिखा है? यशपाल ने लिखा है। अभी हमने बात की थी सभी उपन्यास, जितने भी उपन्यास परीक्षा के एग्जाम में महत्वपूर्ण है, लेकिन अब हम बात करेंगे जो आपकी कहानी क्या है। अब बात करेंगे कहानियों की। शतरंज के खिलाड़ी, ये कहानी है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा। शतरंज के खिलाड़ी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है आपका ये, ठीक है। पुनः एक बार बोल रहा हूं मैं आपको, इसकी पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक दिया है, ठीक है। चल, इनकी और कहानी है नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पूस की रात, ठीक है, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआ। कफन कहानी किसने लिखी है? कफन प्रेमचंद द्वारा ये कहानी लिखी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ कहानीकार हैं और उनकी जो रचना है, दूधनाथ सिंह, इसमें इंपोर्टेंट शब्द है सपाट चेहरे वाला आदमी। शिव प्रसाद सिंह ने लिखी आर पार की माला। मन्नू भंडारी का यही सच है मैं हार गई, तो शंकु। शतरंज के खिलाड़ी फिर आ गया आपका प्रेमचंद। चलिए, जयशंकर प्रसाद की कुछ कहानी है, चूड़ी वाला, पत्थर की पुकार, जादूगर, देवदासी। उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था, ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा ये उसने कहा था कहानी जो है लिखी हुई है, ठीक है। चलिए इसका आंसर भी देख लेते एक बार। रानी केतकी की कहानी, ओहो इंपोर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम कौन है? ईसा अल्लाह खां थे, ठीक है। रानी केतकी की लेखक ईसा खल्ला थे, जबकि सदा शुक्लाल ने सुख सागर लिखी थी, और सदल मिश्र ने जो है नासकेतुपाख्यान जो है या चंद्रावली के लेखक। तीनों इंपोर्टेंट है इसमें। रानी केतकी की कहानी लेखक ईसा अल्लाह खां है, सदा शुक्लाल जो है सुख सागर है, और सदल मिश्र जो है नासकेतुपाख्यान है, ठीक है। पुरस्कार की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। पूस की रात आपकी प्रेमचंद ने लिखी है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी, कोई कहानी ऐसे कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो आपकी मुंशी ईसा अल्लाह खां की है। चलिए,
रानी केती कहानी आपकी सही नहीं, सलना कहा आ गए। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सुभद्रा कुमारी, बिखरे मोती लिखा है। जयशंकर प्रसाद पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो वो ग्राम थी। परिंदे कहानी बढ़त में किस कथाकार की है? तो वह निर्मल वर्मा की। चलिए अगला, आपको किसी भी बार बार जो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे और क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे, नोट नहीं कर पाएंगे तो पीडीएफ जो है ले लेंगे आप, तो निश्चित रूप में आपको विश्वास दिलाता है कि हिंदी साहित्य से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हुआ। सुरांगी राय की रचना नहीं है जीवन के पहलू, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की है? नहीं है, सॉरी, तो ये पिजड़े की उड़ान, और बाकी उन्हीं की है सभी। एक मुलाकात कहानी कथाकार कौन है? उषा राजे। एक मुलाकात, एक मुलाकात जरूरी है सनम, उषा राजे द्वारा ये लिखा हुआ है, ये याद रखें। एक मुलाकात जरूरी है सनम। चलिए, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? ओहो, मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी कहानी है। पंच परमेश्वर 1916 में कहानी ये लिखी थी उन्होंने, ठीक है। बूढ़ी काकी भी याद रखिएगा। नमक का दरोगा प्रेमचंद ने ही लिखी है। निम्नलिखित में किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? तो इंदुमती की जो एक रचना है, ठीक है। प्लेग की चुड़ैल, ये मास्टर भगवान दास द्वारा लिखित है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की रचना है। इंदुमती किशोरीलाल स्वामी जी, पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। चले, अब कहानी की बात हो गई, उपन्यास की बात हो गई, अब हम बात करेंगे निबंध की। आचरण की सभ्यता किसके द्वारा? सरदार पूर्व द्वारा ये लिखा हुआ है। सरदार पूर्व सिंह द्वारा ये आचरण की सभ्यता जो है, निबंध जो है रचनाकार है, ठीक है। चलिए, निम्नांकित में कौन निबंधकार नहीं है? सरदार पूर्व सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, मोहन राकेश। मोहन राकेश निबंधकार नहीं, बल्कि मोहन एक क्या, एक नाटककार है। ये जिन्होंने नाटकों का बहुत ज्यादा जिन्होंने रचना की है, ठीक है। कछुआ धर्म और मोरे से मोही उठाओ किसकी रचना है? चंद धर्म शर्मा गुलेरी की रचना है, हिमाचल प्रदेश के ये लेखक हैं। कुटज के लेखक कौन है? कुटज हरि प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कुटज के लेखक हरि प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है अशोक के फूल, ये ध्यान रखेंगे। देवदारू, ठीक है। चलिए, भीष्म को समाचार नहीं किया जाता। चल, मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन है? मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्व सिंह, मजदूरी और प्रेम के लेखक हैं। सरदार पूर्व सिंह क्या थे? सरदार पूर्व सिंह क्या थे? तो इसका आंसर आपका क्या है? निबंधकार थे। कौन थे ये? एक ये निबंधकार थे, सरदार पूर्व सिंह। चलिए, अगला क्वेश्चन है चिंतामणि के निबंधों का संग्रह कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे आप। साधारणीकरण और व्यक्ति व्यक्तिगत के निबंध में लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो कुटज, अभी हमने बात की थी, कुटज जो है अच्छा उनका निबंध है। ये आत्मकथा और जीवनी की अगर हम बात करेंगे भाई अब, ठीक है। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ये तो ये प्रभा खेतान की है, और ये इनकी आत्मकथा है। आत्मकथा वो होती है जो आदमी स्वयं अपनी आत्मकथा लिखता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने? तो श्याम सुंदर दास जो है हिंदी लेखक, उनके द्वारा ये लिखी गई। तो इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा ये। क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? निम्न में से कौन सी जीवनी है? जीवनी आवारा मसीहा। आवारा मसीह विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जो है जीवनी है, ठीक है। ये ध्यान रखें आप, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये।
पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित पहली आत्मकथा का क्या नाम। देखिए आत्मकथा क्या होती है, जो स्वयं अपने आदमी लेखक अपने बारे में जो लिखता है, और जीवनी वो होती है, जीवनी जो है कोई लेखक किसी के प्रसिद्ध कोई व्यक्ति है उसके बारे में अपने हाथों से लिखता है, तो जीवनी कहा जाता है। तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अर्धकथानक। जीवनी क्या है, जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, दूसरे द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी जो है लिखी जाती है, ठीक है। अन्य जो गद्य विधाएं हैं, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है, तो राम वृक्ष बैनीपुरी की ये लेखक, राम वृक्ष बैनीपुरी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण है जो रचना है, चिता के फूल, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गेहूं और गुलाब, ठीक है, मील का पत्थर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीप जले शंख बजे की रचनाकार की कृति जो है कौन सी है, दीप जले शंख बजे, उसका सही आंसर जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। हिंदी रेखा चित्र का विकास 1936 के बाद जो है हुआ है। भक्तिन फिर रिक्त स्थान है का प्रसिद्ध, फिर रिक्त स्थान, रेखा चित्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो भक्तिन महादेव वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा का, अतीत का चलचित्र, ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है आपका। हिंदी में रिपोर्टर विधा का जनक किसे माना जाता है, तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है इसमें। किन्नर देश में ये यात्रा संस्मरण लेखक कौन है, तो राहुल सांकृत। राहुल सांकृत ने जो है यात्रा से संबंधित बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। अगर यात्रा से कोई पूछे इस प्रकार का कि किसकी यात्रा संस्मरण है, तो आप ज्यादातर राहुल सांकृतन का ही नाम पाएंगे। और इन्होंने जो कई चीजें लिखी हैं इसमें, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पत्र, एशिया के दुर्गम भूखंड, ये सारी जो रचनाएं हैं वो जो है राहुल सांकृतन के द्वारा लिखी गई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये ध्यान रखें, उनकी रचनाएं भी जो है याद आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, ठीक है। राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विधा से संबंधित है, तो ये एक रेखा चित्र से जो है संबंधित है। गेहूं और गुलाब इनकी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता थे, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। प्रेमचंद शताब्दियों के पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, यह कथन किसका है, तो संपूर्णानंद जी ने जो है इस चीज को कहा है। साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, तो उसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इंपोर्टेंट है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसके द्वारा लिखे हुए, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, एक दो और उनकी रचना है, इसमें हम बात करेंगे निठल्ले की डायरी और भोलाराम मुंडन, ठीक है। चलिए, धर्मवीर भारती कुछ रचना है, गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, इंपोर्टेंट है ये। अंधा युग, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। नाटक एवं एकाकी की हम बात करेंगे अब, ठीक है। अंधा युग के रचनाकार है, अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती, हमने पिछली बार जो है क्वेश्चन अब बात की थी, ठीक है। इनके द्वारा कुछ और रचना है, जैसे अगर हम बात करेंगे ठंडा लोहा, कनपुरिया, 7 वर्ष, ठीक है। चलिए, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है, तो वो बादल की मृत्यु, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वही रचना किसके द्वारा की गई है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। अंधेर नगरी आ गया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये लिखी गई है अंधेर नगरी।
इनके द्वारा और रचना है भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, अंधेर नगरी, ठीक है, प्रेम बल का, फूलों का गुच्छा। मोहन राकेश के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रचना है जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। आषाढ़ का दिन, पैरों तले जमीन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। जयशंकर प्रसाद की है आपकी अजात शत्रु, विशाखा, रेशमी टाई, रेशमी टाई बांधो भाई, एकांकी संग्रह की रचना कौन है? राम कुमार वर्मा। एकांकी की अंधेर नगरी के नाटक के रचयिता कौन है? अभी बात हुई थी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित किया है? तो विद्या सुंदर। ये कौन सा है? बांग्ला भाषा में इन्होंने लिखा है, ये ध्यान रखेंगे। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने द्वारा की? जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने जो है नाटक की रचना की है, ठीक है। ये अजात शत्रु की ध्रुव शामिनी भी इनके द्वारा की गई है। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अजात शत्रु और ध्रुव शामिनी जयशंकर प्रसाद के ये नाटक है। और स्कंदगुप्त, ये ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चलिएगा, अजात शत्रु, ठीक है, कामना, ध्रुव शामिनी, ये ध्यान रखेंगे। घूट, मोहन राकेश, भीष्म शाहनी, ये तो सब करा दिए। आषाढ़ का एक दिन किसके द्वारा है? मोहन राकेश। मोहन राकेश के द्वारा जो आषाढ़ का एक दिन जो है रचना है। आधे अधूरे, आधे अधूरे किसकी रचना है भाई? रचना एकांकी है आपका, ये नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये नाटक है आधे अधूरे, जो मोहन राकेश ने लिखा है। बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारे की यह कृति किस विधा पर आधारित है? उसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका नाटक है। ये क्या है? एक नाटक है। चलिए, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग की अनुकूल प्रस्तुत किया गया है, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हुआ? अंधा युग। अंधा युग, अंधा से मतलब है जो आपको पता ही होगा, धृतराष्ट्र क्या थे? अंधे थे, तो वहीं से जो है रिलेटेड किया गया इसको, ठीक है। तो तभी महाभारत से संबंधित है, ठीक है। अंधा युग, ये ध्यान रखेंगे। धर्मवीर भारती तो ये आप पढ़ सकते हैं। गुनाहों के देवता, ये ध्यान रखेंगे, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा और ठेले पर हिमालय, ये सभी इनकी रचना है। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचना किसके द्वारा की गई है? चित्रा मुदगल के द्वारा की गई है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ये लिखा गया है। अब हम बात करेंगे पुरस्कार, जिसमें जो है हिंदी साहित्य की अगर हम बात करेंगे, अगर हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे तो कई पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। जैसे हम ज्ञानपीठ की हम बात करेंगे, व्यास पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और भी कई पुरस्कार हैं जो मिलते हैं, ठीक है। तो उन सभी की हम बात करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो आपका किससे हो जाएगा भाई? वो तो हिंदी से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, 8 में 22 भाषाओं में ये दिया जाता है। चलिए, सुमित्रा नंदन पंत किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जब मैं आपको ये सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये सब चीज में आपको जयशंकर प्रसाद, जब आपको ये पढ़ा रहा था ना, तो मैं साथ साथ को आप ये बोलता जा रहा था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इस कृति के लिए मिला है, इस कृति के लिए। तो मैंने आपसे बोला था कि चिदम्बरा को लेकर 1968 में सुमित्रा नंदन को क्या ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। अज्ञे जी के कृष कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कितनी नामों में कितनी बार जो है उनके लिए ये पुरस्कार इन्हें मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? शांति प्रसाद जैन ने। किसके द्वारा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत की थी वो शांति प्रसाद जैन के द्वारा 1965 में जो है इसकी शुरुआत की थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रथम जो व्यक्ति था वो मलयालम लेखक शंकर कुरूप इनका नाम था। उनको सबसे पहले उन्हें मिला था, ठीक है। हिंदी के लिए अब तक कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अब प्रदान किए गए हैं? तो 11 अभी तक जो है अब प्रदान किए गए हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए 1982 में क्या कृति यामा के लिए महादेवी वर्मा को जो है मिला था, ठीक है। तो ये ध्यान चिदम्बरा मिला था, अब अभी बात की थी हमने, ठीक है। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है,
इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। उसका आंसर आपका हो जाएगा कमलेश्वर। इसका क्या हो जाएगा? कमलेश्वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, एक साथ पूरा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था हिंदी में, वो चिदम्बरम के लिए मिला था, सुमंत्रानंद पंत को 1968। फिर 1972 रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था। अज्ञे को मिला था कितनी नावों कितनी बार। महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए। नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य, निर्मल वर्मा संपूर्ण साहित्य, कुमार नारायण संपूर्ण साहित्य। तो ये शुरुआत के जो चार है ना, ये तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा था। सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा के लिए मिला था, रामधारी सिंह दिनकर के लिए उर्वशी के लिए मिला था, अज्ञे को कितनी नावों कितनी बार मिला था, महादेवी वर्मा को यामा लेखन के लिए मिला था। 2017 में कृष्णा शोभती को मिला था संपूर्ण साहित्य। किसी भाषा के लिए सन 1995 साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, मलयालम को मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। महादेवी वर्मा को किसके लिए मिला था? आपको अभी बात हुई थी, यामा के लिए मिला था। ज्ञानपीठ की स्थापना किसके द्वारा? शांति जैन प्रसाद जैन के द्वारा हुई थी। ठीक है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, ये तो आपको पता है। अब हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी दिया जाता है, तो इस पर हम बात कर लेंगे भाई। चलिए, उसका साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है। सभी ऐसा कोई ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, तो हरवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दो चट्टानें। हरवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे, उनको दो चट्टानों के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। भीष्म साहनी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो वो तमस के लिए मिला था। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे कि भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी किस रचना के लिए? तमस के लिए प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी की पुरस्कार का प्रारंभ जो है कब किया गया था? तो उसका शुरुआत जो है इसमें जो है 22 भाषा में, साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है, यानी तभी ये 24 भाषा में हमने बात की थी कि 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 1955 ईस्वी में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिमतरंगिणी को इस पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए, किस वर्ष लेखक उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ था? 1955, अभी हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन पर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को प्रदान किया गया था। रचना हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा थे? तो मैथिली भाषा, जो पूर्व हिंदी की बोली है, उससे संबंधित था। आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्य को 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया? तो रामदर्शन मिश्र को जो है। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान के लिए दिया गया? तो आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, हिंदी साहित्य में अकादमी पुरस्कार रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो वो धूमिल। वीडियो में आखिरी सत्र जो है चल रहा है क्वेश्चनों का। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मिस्टेक आ रही है। चलिए, अब हम आगे बात कर लेते हैं भाई। व्यास पुरस्कार भी दिया जाता है हिंदी में ना। तो श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति का व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो विश्रामपुर का संत जो है के लिए दिया गया था। व्यास पुरस्कार सम्मान उपन्यास न भूतो न भविष्यते किस लेखक की रचना है? तो नरेंद्र कोहली। ये इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे कि व्यास पुरस्कार तो जो है सम्मानित है न भूतो न भविष्यते, तो ये नरेंद्र कोहली के द्वारा ये दिया गया था। अन्य कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं।
17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा डांगी को ये प्रदान किया गया था। ठीक है। 2001 में कथाकार संजीव को उनकी कृषि रचना के लिए इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया था। तो जंगल जहां से शुरू होता है। जनेंद्र कुमार द्वारा रचना किस हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है? तो वो आपका है परख। डी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका। ठीक है, चलिए लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सुमिंद्रानंदन पंत को दिया गया था। प्रेम में भावना की रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा पुरस्कार ये किया गया था। हिंदी अकादमी की सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो रामविलास शर्मा को दिया गया था। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड, सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार जीतने पहली महिला लेखिका कौन थी? तो मैत्री पुष्पा थी। कौन सी? डी ऑप्शन मैत्रिका पुष्पा। भारत भारती पुरस्कार निम्न से किसके सबसे पहले मिला था? तो महादेवी वर्मा। ये इंपॉर्टेंट है। भारत भारती पुरस्कार जो है सबसे पहले महादेवी वर्मा को मिला था। ठीक है, चल साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? मंगला प्रसाद। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सक्सेरिया पुरस्कार। और यामा के लिए जो प्राप्त हुआ था वो कौन सा प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982। ठीक है, चलिए सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस प्रकार से पुरस्कार किया गया था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सरस्वती पुरस्कार से। भारत रत्न विभूषित किस कवि से है? वो आपका है इनमें से कोई नहीं। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? चलिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और प्रगतिवाद से को संबंधित कुछ और क्वेश्चन है। 8 से 10-12 क्वेश्चन है, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की रचना का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ये उनका सही क्रम है। झांसी की रानी किसकी रचना है? तो वो है सुभद्रा कुमार चौहान। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये, सुभद्रा कुमार चौहान ने झांसी की रानी लिखा। हिमतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा ये लिखा हुआ है। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब है विविध, जो भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बचे हैं तो विविध में सम्मिलित करेंगे। ठीक है, हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आरम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? आलम आरा पहली हिंदी की बोलती हुई फिल्म थी, तो ये 1931 में जो है रिलीज हुई थी। ठीक है, और इसके निर्माता कौन थे? अर्देशकर ईरानी थे। ठीक है, और इसका प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा 14 मार्च 1931 में हुआ था। गीता में कितने श्लोक हैं? तो 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं गीता में? 700 श्लोक हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित जो है कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप इस प्रकार देख सकते हैं कि भक्ति ज्ञान है न कुछ भेदा तुलसीदास द्वारा है, हम राज्य के लिए मरते हैं मैथिली शरण गुप्त, ये उपमान मैले हो गए हैं अज्ञे की है रचना, बतरस लाल कीजिए भी लाने जो बिहारी जी की रचना है। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप नागमती बेयोग वर्णन रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, तो ए आपका तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा आपका इसमें भी है, बी का 4 हो जाएगा। तो उसका आंसर आपका जो है सी का दूसरा झूठा सच तो यशपाल की है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए कुछ अंतिम प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हुए, वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी शायद। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं अगर आप ये कर लेंगे ना पूरा, तो कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। ठीक है, और पीडीएफ आप जरूर ले लें, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें।
जो उससे आपको ये मिलती रहे, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी नोट्स जो इम्पोर्टेंट है वीडियो ग्रुप के लिए, वीडियो के लिए वो आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन टेस्ट वगैरह भी आपको जो है मिलते रहेंगे, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? तो बहादुर शाह जफर। और ये मिर्जा गालिब कहां से थे? आगरा के निवासी थे। ये भी क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए, अमृता प्रीतम किस भाषा के साहित्यकार थे? तो वो आपके पंजाबी थे, अमृता प्रीतम। कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो कुमार संभव के रचयिता है आपके कालिदास। कौन है? कालिदास हैं। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्य किस बोली की रचना करते थे? तो ब्रज भाषा की रचना करते थे, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका में इनमें से एक नहीं पहचानिए, ऐसा कौन सा नहीं है? तो आनंद कादम्बिनी जो है नहीं है, ठीक है। और बाकी ये हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, कवि वचन सुधा, ये तो कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा था। कवि वचन सुधा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पत्रिका है। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और ये इस वीडियो का, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी के पात्र के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्राण कुमार शर्मा। बच्चों की कहानियां लिखने वाले जो चाचा चौधरी के पात्र रचनाकार कौन है? प्राण कुमार शर्मा। ये है आपके 350 क्वेश्चन, और जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करेंगे, और आगे आने वाली वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। और पीडीएफ जो आपका आराम से टेलीग्राम वीडियो की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम जो है ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपकी तैयारी है बहुत शानदार हो जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें अगर मैं बात करूंगा तो नोट्स यूपीजी के आपका है, करंट आपकी है, ठीक है। आर्थिकी का जो करंट अपडेट है वो सारा मिल जाएगा। हिंदी के आपको नोट्स मिल जाएंगे, और डेली आपको टेस्ट यहाँ पे होने को मिलेंगे। तो टेलीग्राम जो पेड है वो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिएगा, इसकी फीस अगर वीडियो 25 अगर आप लिख देंगे इसमें कूपन कोड में, तो आपको उसे 20% 25% छूट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।